अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने स्टार्ट किया था एक सीरीज क्लास 9th की केमिस्ट्री का, और उसका आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट एलिमेंट। तो स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो जब हमने मैटर की क्लासिफिकेशन की थी, तो मैटर की क्लासिफिकेशन के अंदर हमने कहा था कि मैटर को डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में। एक हमारे पास होता है पेवर सब्सटेंस और दूसरा हमारे पास होता है एम्पेवर सब्सटेंस। तो अगर पेवर और एम्पेवर में आपको याद हो तो हमने पेवर के अंदर कहा था कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट हमारे पास आता है पेवर सब्सटेंस के अंदर। पेवर सब्सटेंस के अंदर आता है एलिमेंट। और इसको हमने पेवर क्यों कहा था? इसको हमने पेवर इसलिए कहा था कि एलिमेंट बना होता है सेम टाइप ऑफ एटम से। अगर आपको याद हो तो हमने जब पेवर की डिफिनीशन की थी कि केमिस्ट्री के अंदर हम पेवर किसको कहेंगे, तो उसमें हमने ये कहा था कि पेवर हमारे पास ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी या तो कंपोजिशन फिक्स्ड हो या वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हो। तो एलिमेंट जो है ये पेवर सब्सटेंस है और ये सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है। तो स्टार्ट में जो एलिमेंट की स्टार्ट में जो डिफिनीशन थी कि एलिमेंट हम किसको कहते हैं, तो उसकी डिफिनीशन थी कि द पेवर सब्सटेंस which cannot be further broken down into simpler substance by any ordinary physical or chemical method। तो ये एलिमेंट की डिफिनीशन है स्टूडेंट। एलिमेंट ऐसा पेवर सब्सटेंस है जिसको हम मजीद उसको हम सैंपल नहीं कर सकते, या मजीद उसको हम जो है ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सैंपल सब्सटेंस के अंदर किसी भी केमिकल या फिजिकल मेथड के जरिए। जिस तरह देखें हमारे पास एग्जांपल में ये एक एलिमेंट हम लेते हैं, ठीक है। अब इस एलिमेंट को हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास एक एलिमेंट है, इसका नाम है गोल्ड। इसका सिंबल क्या है? सिंबल इसका है Au। अब ये जो गोल्ड का पीस है, इस गोल्ड के पीस में अगर आपको याद हो तो गोल्ड के पीस में हमने कहा था कि इसको आप मजीद जितना भी ब्रेक डाउन करें, अब इसके अंदर क्या मौजूद है? इसके अंदर सारे गोल्ड के ही एटम्स मौजूद है, गोल्ड के ही एटम्स मौजूद है, Au के ही एटम्स इसके अंदर मौजूद है। तो अगर इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, यहां से हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, या इसको हम यहां से ब्रेक डाउन करते हैं, यहां से ब्रेक डाउन करते हैं, यहां से इस साइड से हॉरिजॉन्टली ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब इसके हम पीसेस बना देते हैं, इतने छोटे छोटे पीसेस बना देते हैं। तो फिर भी ये जो पीसेस इसके बने, इसको भी हम क्या कहेंगे? इसको भी हम कहेंगे गोल्ड। मतलब इसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया। तो ब्रेक डाउन करने के बाद इसके ये जो सिंपल छोटे छोटे पीसेस बने, तो इस पीसेस को भी हम क्या नाम देंगे? गोल्ड का नाम देंगे। अब ये हमारे पास एलिमेंट, मतलब एलिमेंट को हम मजीद जो है सिंपलर सब्सटेंस के अंदर मजीद नहीं तोड़ सकते, या मजीद जो है किसी भी केमिकल या फिजिकल मेथड के जरिए हम उसको मजीद सिंपलर सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारा एलिमेंट आ गया। अब स्टार्ट में जो है कुछ एलिमेंट्स थे, जिस तरह स्टार्ट में जो है अर्ली एजेस के अंदर गोल्ड ये वाले एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे, सिल्वर, मरकरी, ये एलिमेंट स्टार्ट में तकरीबन जो अर्ली एजेस थे उसके अंदर ये एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। तो उनकी डिफिनीशन इसी तरह थी कि द पेवर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। अब इसकी डिफिनीशन में स्टार्ट में इसकी डिफिनीशन में एक सेंटेंस का इजाफा कर दिया गया है, और वो इजाफा हमारे पास ये है कि द पेवर सब्सटेंस व्हिच consist of same type of atoms and
further and cannot be further broken down into simpler substance by any ordinary or physical by any ordinary physical or chemical method। मतलब इसकी डिफिनीशन वही रहेगी, लेकिन डिफिनीशन के स्टार्ट में ये वाली सेंटेंस यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली सेंटेंस यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो डिफिनीशन इसकी क्या बनेगी? द पेवर सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स and cannot be further broken down into simpler substance by any ordinary physical or chemical method is called एलिमेंट। इसका एलिमेंट। अब जो एलिमेंट है, एलिमेंट का फंडामेंटल यूनिट क्या है, एलिमेंट का बेसिक यूनिट क्या है? तो एलिमेंट का जो बेसिक यूनिट है या फंडामेंटल यूनिट है एलिमेंट का, वो हमारे पास होता है एटम। वो हमारे पास होता है एटम। एटम से ही एलिमेंट्स बनते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास एक एलिमेंट है तो हर एक एलिमेंट के अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे। मतलब अगर ये हमारे पास गोल्ड है तो गोल्ड के अंदर गोल्ड के एटम्स होंगे। अगर ये हमारे पास सिल्वर है तो सिल्वर के अंदर सिल्वर के एटम्स होंगे। सेम एटम्स, सारे सेम एटम्स होंगे। सिल्वर के अंदर सारे एटम सिल्वर के होंगे, सेम ही होंगे। गोल्ड के अंदर सारे एटम्स गोल्ड के होंगे, सेम होंगे। अगर हम बात करें सोडियम की तो सोडियम के अंदर सारे एटम्स सोडियम के होंगे और सारे एटम्स सेम होंगे। ये इसके अंदर सेम होंगे लेकिन ये आपस में डिफरेंट होंगे। ये आपस में केमिकल प्रॉपर्टीज में भी और फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये आपस में डिफरेंट होंगे। तो ये यहां तक हमारे पास किया था कि एलिमेंट का फंडामेंटल यूनिट हमारे पास एटम है और हर एक एलिमेंट के अंदर एक ही तरह के एटम्स मौजूद होते हैं और दूसरे एलिमेंट से वो एटम डिफरेंट होते हैं। अब अगर एलिमेंट की बात की जाए तो स्टूडेंट्स, एलिमेंट जो है, एलिमेंट ये नेचर के अंदर ये फ्री स्टेट में भी पाया जाता है, फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और ये कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। कंबाइंड स्टेट मतलब नेचर के अंदर एलिमेंट्स ये फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। अब जो एलिमेंट्स जिसकी रिएक्टिविटी लेस है, जो एयर के साथ लेस रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ लेस रिएक्ट करते हैं, वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं फ्री इन नेचर। जिस तरह हमारे पास है गोल्ड, ठीक है, हमारे पास है सिल्वर, इस तरह के कुछ एलिमेंट्स हैं जो एलिमेंट्स नेचर में फ्रीली पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो ही एयर के साथ कांटेक्ट में आते हैं वो एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जो हैं ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। जिस तरह हमारे पास है सोडियम है, ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स क्या है? ये एलिमेंट्स कंबाइंड स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। ये तो इसकी एग्जिस्टेंस की बात हो गई कि ये एलिमेंट्स फ्री स्टेट के अंदर और ये एलिमेंट्स जो है ये कंबाइंड स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। तो यहां तक टॉपिक क्लियर है। अब इसके बाद अगर बात की जाए एलिमेंट्स की तो टोटल हमारे पास एलिमेंट्स की बात की जाए तो टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब ये जो 118 एलिमेंट्स हैं इसमें 92 एलिमेंट्स जो है, ये 92 एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, नेचुरली। उसके अलावा जो एलिमेंट्स बच जाते हैं, मतलब जो 26 एलिमेंट्स हैं, 26 एलिमेंट्स, ये 26 एलिमेंट्स ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट्स हैं, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट्स हैं। और ये जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट्स हैं, इस आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट्स को नाम दे देते हैं ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स, जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट्स है इसको ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स कहा जाता है। उसके अलावा अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो कि सॉलिड स्टेट में है एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स जो है सॉलिड स्टेट के अंदर भी है, एलिमेंट्स जो है ये लिक्विड स्टेट के अंदर भी है और एलिमेंट जो है ये गैसियस स्टेट के अंदर भी है, ठीक। तो ज्यादातर मोस्टली एलिमेंट्स जो है ये मोस्टली एलिमेंट्स सॉलिड स्टेट के अंदर है। जिस तरह हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं, सोडियम है, ठीक है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर इन सॉलिड स्टेट। उसके बाद लिक्विड स्टेट है, तो लिक्विड स्टेट में हमारे पास दो ही एलिमेंट्स हैं, जिसको एक हमारे पास है मरकरी और एक हमारे पास है ब्रोमीन।
ये ऐसे एलिमेंट्स है जो लिक्विड स्टेट में, गैसियस स्टेट में भी, गैसियस स्टेट में मतलब सेकंड मोस्ट एबंडेंट स्टेट है जिस सॉलिड के बाद गैसियस स्टेट, इसके अंदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिस तरह हमारे पास ऑक्सीजन एलिमेंट है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये गैसियस स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि एलिमेंट्स जो है ये गैसियस स्टेट के अंदर भी पाए जाते हैं, एलिमेंट्स जो है ये लिक्विड स्टेट के अंदर भी पाए जाते हैं, और एलिमेंट्स जो है ये सॉलिड स्टेट के अंदर भी पाए जाते हैं। तो यहां तक ये बात क्लियर है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स जो है मोस्ट, हमारी बॉडी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है, लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो बॉडी मतलब 99% उनकी बॉडी जो है ये 6 एलिमेंट से बनी होती है, जिसको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है, बायो एलिमेंट से बनी होती है। अब बायो एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे पास है, एक हमारे पास है कार्बन, एक हमारे पास है हाइड्रोजन, एक हमारे पास है ऑक्सीजन, एक हमारे पास है नाइट्रोजन, एक हमारे पास है कैल्शियम, एक हमारे पास है फास्फोरस। मतलब ये ऐसे 6 एलिमेंट है जो कि हमारी बॉडी को बनाते हैं 99%। इसके अलावा जो 1% बच जाता है, ये 1% बाकी के 10 एलिमेंट्स बनाते हैं। मतलब हमारी टोटल बॉडी के अंदर 18 एलिमेंट्स हैं जिसको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। उसमें 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि 99% हमारी बॉडी को बनाता है, और उसमें क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये 99% हमारी बॉडी को बनाते हैं। और इसके अलावा 1% जो रह जाते हैं, बाकी के 10 एलिमेंट्स 1% बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो एलिमेंट्स हैं, जिस तरह निक नेम हम रखते हैं, तो इसी तरह एलिमेंट्स के भी निक नेम होते हैं, और उस निक नेम को हम क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं। उस निक नेम को हम क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं। तो सिंबल हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, सिंबल हमारे पास होता है द शॉर्टेस्ट पॉसिबल नेम। सिंबल हमारे पास होता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल नेम ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल नाम होता है, शॉर्ट नाम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सिंबल कहते हैं। अब सिंबल हम किस तरह लेते हैं, या तो सिंबल में हमारे पास एक कंडीशन ये है कि हम जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का हम फर्स्ट लेटर लेते हैं, फर्स्ट लेटर, और उसी फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल करते हैं, ये उसका सिंबल बन जाता है। जिस तरह हमारे पास एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट का नाम है कार्बन, तो कार्बन का फर्स्ट लेटर हमने लिया सी, और सी कैपिटल। इसी तरह हमारे पास एक एलिमेंट है जिसको कहते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का सिंबल क्या होगा, एन, कैपिटल एन। इसी तरह हमारे पास एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर होगा ओ। इसी तरह हमारे पास है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन में क्या है, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ। इसी तरह हमारे पास है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा, कैपिटल एच, कैपिटल एच। अच्छा, ये कंडीशन तो आ गई है कि जब भी हम सिंबल लिखेंगे तो सिंबल में हमने जो एलिमेंट का पहला लेटर है उस पहले लेटर को हमने कैपिटल लिखना है, उस पहले लेटर को हमने कैपिटल लिखना है। अच्छा, अब सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या होता है कि बाज दफा ऐसा होता है कि उस एलिमेंट का जो पहला लेटर है वो ऑलरेडी यूज हुआ होता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि उसके नाम में से दूसरा कोई लेटर हम उठाते हैं, पहला लेटर कैपिटल होगा और दूसरा लेटर हम स्मॉल लिख देते हैं। मतलब ये हमारे पास कंडीशन नंबर 2 होगी। एलिमेंट के सिंबल की बात हो रही है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका सिंबल स्टार्ट ही सिंगल लेटर है और उसका कैपिटल लेटर है, लेकिन कंडीशन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि अगर उसका फर्स्ट लेटर पहले ऑलरेडी यूज हुआ है उस एलिमेंट का, तो फिर हम क्या करते हैं, उसका सेकंड लेटर, फर्स्ट लेटर, उसके साथ उसका सेकंड लेटर या कोई भी उसके नाम से लेटर हम उठाते हैं, पहला कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल होगा। जिस तरह एग्जांपल देखें, हमारे पास एक एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम। अब देखें, कैल्शियम में सी ऑलरेडी पहले यूज हुआ है कार्बन के अंदर, कार्बन में, तो इसका सिंबल हमारे पास क्या होगा, हम सी लेंगे और दूसरा लेटर हम इसके नाम से ए उठा देते हैं,
CF, ये कैल्शियम का सिंबल है। इसी तरह दूसरा ये एक एलिमेंट आ गया। उसके बाद देखें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो हमारे पास एक एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं सोडियम। अब इसका सिंबल हम लेते हैं Na, ठीक है। अगर हमारे पास इसी तरह कोई और एलिमेंट आ जाता है, जिस तरह हमारे पास है मैग्नीशियम, तो इसका Mg, M कैपिटल आ गया, G स्मॉल आ गया। इसी तरह हमारे पास अगर रुबिडियम है तो पहला लेटर इसका कैपिटल आएगा, दूसरा लेटर इसका स्मॉल आएगा। अब देखिए हमारे पास एक एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं ब्रोमीन। क्या कहते हैं? ब्रोमीन कहते हैं। तो ब्रोमीन का पहले बी जो है कैपिटल होगा और उसका क्या होगा? स्मॉल होगा, ठीक है। तो ये ऐसे एलिमेंट्स के सिंबल हैं जिस एलिमेंट्स के स्टार्टिंग जो वर्ड है, स्टार्टिंग जो लेटर है, ये लेटर ऑलरेडी पहले यूज हुए हैं, जिस तरह ये इसमें यूज हुए हैं। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं कि उसके नाम से कोई भी दूसरा लेटर उठा देते हैं। पहला लेटर उसका कैपिटल होगा और दूसरा लेटर उसका स्मॉल होगा। तो ये सिंबल के बारे में ये बात आ गई, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है? तीसरी हमारे पास इस तरह है कि ये जो नाम आपने सोडियम के नाम पे आप लोगों ने गौर किया होगा कि कुछ नाम ऐसे हैं जो नाम एक तरह है और सिंबल उसका दूसरी तरह है। तो ऐसे एलिमेंट्स के हम क्या करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स के ये जो सिंबल है, ये सिंबल हम उसके ग्रीक या लैटिन नाम से उठाते हैं, उसका ग्रीक या लैटिन नाम हम लिखते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स हम लिखते हैं और उस एलिमेंट्स के हम लैटिन या ग्रीक नेम्स लिखते हैं और उसका सिंबल लिखते हैं। जिस तरह सबसे पहले हमारे पास एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट का जो इंग्लिश न्यू नेम है इसको हम सोडियम कहते हैं। इसका लैटिन नेम हमारे पास है नेट्रियम। इसका सिंबल हमारे पास है Na। तो सिंबल इसके लैटिन नाम से उठाया हुआ है। अब देखिए उसके बाद हमारे पास दूसरा एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट हमारे पास है गोल्ड। गोल्ड जो बार बार हम यूज करते हैं, बार बार इसका नाम हमने यूज किया गोल्ड। तो गोल्ड का जो लैटिन नाम है वो हमारे पास है ओरियम और इसका सिंबल Au। इसी तरह हमारे पास एक एलिमेंट और है और उस एलिमेंट का नाम है सिल्वर। सिल्वर का सिंबल यहां पे, इसका लैटिन नेम क्या है सिल्वर का? सिल्वर का लैटिन नेम है अर्जेंटम। तो सिंबल इसके लैटिन नेम से आ गया Ag। इसी तरह Au, इसी तरह नेट्रियम। इसी तरह एक और एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं लेड। अब जो लेड है, लेड का लैटिन नेम हमारे पास है प्लम्बम। तो इसका सिंबल हमारे पास क्या आ गया? Pb। इसका सिंबल हमारे पास क्या आ गया? Pb आ गया। तो ये वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिस एलिमेंट्स के जो नाम है, ये जो सिंबल है, ये सिंबल उसके लैटिन या ग्रीक नेम से उठाए गए, लैटिन या ग्रीक नेम से उठाए गए। अच्छा, उसके बाद एक हमारे पास एक एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं आयरन। उसका लैटिन नेम हमारे पास है फेरम और उसकी सिंबल हमारे पास है Fe। आप देखें यहाँ पे Fe क्यों सेकंड लेटर? क्योंकि F ऑलरेडी यूज हुआ है फ्लोरीन में, तो इसलिए इसके नेम के साथ इसका सेकंड लेटर, पहला कैपिटल लेटर और दूसरा लेटर इसका क्या है? स्मॉल लेटर है। तो ये एलिमेंट्स के सिंबल के बारे में था। मतलब जो सिंबल हम किसी भी एलिमेंट का सिंबल हम रखते हैं, तो सिंबल में क्या होता है कि सिंबल में पहले लेटर के साथ हम उसका या तो पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं या उसका अगर ऑलरेडी पहला लेटर यूज हुआ हो तो फिर हम उसका पहला लेटर कैपिटल, साथ में उसके नाम से दूसरा लेटर या कोई भी और लेटर जो है स्मॉल उठा देते हैं, इसका सिंबल होगा। बाज एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके नाम और तरह के और सिंबल उसके और तरह के हैं, तो उसके जो सिंबल्स हैं ये सिंबल उसके लैटिन या ग्रीक नेम से उठाए गए। तो आपको ये जो लैटिन या ग्रीक नेम है ये भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में बार दफा आता है कि सोडियम का जो सोडियम है तो इसका लैटिन नाम क्या है, या गोल्ड है तो इसका लैटिन नाम क्या है, सिल्वर है तो इसका लैटिन नाम क्या है, लेड है तो इसका लैटिन नाम क्या है, आयरन है तो इसका लैटिन नाम क्या है। तो स्टूडेंट ये जो हमारा टॉपिक था, ये टॉपिक किसके बारे में था? ये टॉपिक था एलिमेंट्स के बारे में। तो होप आप लोगों को टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू।